और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीहोर के नसरुल्लागंज से मिल रही खबर से, जहां नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद आरोपियों के मकान फूंक दिए गए हैं। घटना के बाद गांव में दहशत है। दरअसल नसरुल्लागंज से महज 12 किलोमीटर दूर सेमलपानी गांव की एक नाबालिग लड़की का कुछ मनचलों ने अपहरण कर लिया था। जब इसकी जानकारी लड़की के परिजनों को लगी तो उन्होंने तीनों आरोपियों युवकों के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। नाबालिग लड़की आरोपियों के चंगुल से बचकर घर आ गई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। खबर पर ज्यादा ये विजिट हुई इस लड़की को 12-1 का 2 का बीच में इस लड़की को उठा के ले गए। इसको कुछ भी सुना है इनने चारों लड़कों ने। इस लड़की ने मेरे को बताई आके, और ये घर की लाइट बुझाई इनने, और मेरे साथ में जो भी दुर्घटना जो हुई है, मेरे को नशे में थी, मेरे को कोई सुध नहीं रहा, और इस मामले में मेरे को होश जब आई तो उनने गाड़ी में से कूदी, फिर इनने मेरे को घर छोड़ने की कोशिश की। प्रशासन को भी अब हमने जो बताया है लिखित में, तो उसमें भी मान के चलो उन्होंने कार्रवाई करी। अब कार्रवाई में क्या है कि सेमलपानी की जो लड़की है उनका जो हुआ दुर्घटना, कोई एक नहीं 50 लड़के के साथ भी जो ऐसा हुआ है, अभी तक पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं न सुन रही। देखिए, कल शाम को यहाँ थाना नसरुल्लागंज में रिपोर्ट हुई थी 15 साल की एक बालिका है, सेमलपानी गाँव की, रात में सो रही थी और 2 लड़के आए गाँव के, और उसे प्यार का झांसा दिया और बहला फुसला करके फिर जबरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा करके अपहरण करके ले गए। इसी दौरान रात को आरोपी की तलाश चल रही थी। इस बीच घटना के जो भी फरियादी पक्ष है, उस पक्ष के लोगों ने आरोपी पक्ष के लोगों के मकानों में जाकर के उनसे वाद विवाद किया, झगड़ा किया, और एक प्लैटिना गाड़ी में आग भी लगा दी और उनके साथ में मारपीट भी की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, क्यों कानून की ऐसी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो पूरे के पूरे समाज के ताने बाने को उसने तोड़ करके रख दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखा जाए तो ये घटना जो रात को जो घटित हुई, जिसमें परिजनों ने 3 जो आरोपी है उनके मकान में आग लगा दी, लेकिन घटना इससे एक दिन पहले की, जब इस लड़की का उन्होंने अपहरण कर लिया था। अपहरण के दौरान फिर उसके बाद बच्ची उनसे छूटकर घर आ गई थी। घर आने के बाद परिजनों को उसने आपबीती सुनाई, उनके जो परिजन थे उसके रिलेटिव में भी और गांव में जो पहचान थे उनको बताया। उसके बाद थाने भी लेकर गया बच्ची को, उसने अपनी आपबीती पुलिस को भी बताई। ये एक दिन पहले की जो घटना है पूरी, ये घटनाक्रम के बाद ही फिर लोगों में को देखा जाए तो लोगों पे पुलिस का विश्वास नहीं रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन्होंने ये अपना जो मांग मनमाना चाहा या जो भी है, घटनाक्रम को इस प्रकार रात को उन्होंने देर शाम घटना को अंजाम दिया है। वही जब परिजनों से बात करी तो उनका कहना यह था कि हम पुलिस थाने भी गए थे, पूरी जानकारी भी दी, लेकिन पुलिस ने इससे कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब एक दिन पूरा बीत गया और जब संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद उन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें 3 जो आरोपी हैं वहीं के निवासी हैं, उनके मकानों में आग लगा दी, और जो बाइक पे वो लड़की को उठाकर ले गए थे उसको भी आग के हवाले कर दिया उन्होंने। अमित, देखा जाए तो मानवीयता के लिहाज से या जितना संवेदनशील ये मामला था, तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए था। तो क्या अगर पुलिसकर्मी ने एक्शन नहीं लिया है तो क्यों वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया? चूंकि जानकारी तो सामने निकल ही आती है, उसके बाद अगर ऐसा घटनाक्रम होने का इंतजार किया जा रहा था क्या? नहीं, मतलब क्या है कि अभी कुछ दिनों से जैसे देखा जाए, अपन पुलिस पे देखे तो कई सवालिया निशान लगते चले आ रहे हैं। अभी कुछ 2 दिन पहले ही लाहौरपुर में जो घटना हुई, इससे 4 दिन पूर्व भी ये घटना हुई थी। यहाँ पे जो पावर में कंपनी के गुर्गे द्वारा एक ग्रामीण इंसान मारपीट की गई थी, वो चौकी भी आया था जी, लेकिन उसको एक आश्वासन दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे। दूसरे दिन उसको बुलाया गया, लेकिन उस दौरान पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें नाकामी ये रहेगी, या तो उसकी समय पर सुनी नहीं गई, जिसके कारण 2 दिन बाद फिर उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था, जिसका कि आपने कल देखा कि उन्होंने वहाँ पे पावर में कंपनी के जो उन्होंने चौकी बना रखी थी उसको आग के हवाले कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसको देखा जाए कि 2 दिन में ये बड़ी घटनाएं मानी जाएंगी। जिस हिसाब से ये बुद्धि विधानसभा का जो साहब का जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो क्षेत्र है, उस हिसाब से बहुत बड़ी घटना है जो अब ग्रामीण कानून को अपने हाथ में लेने लगे। कहीं ना कहीं उनका पुलिस से विश्वास उठता चला जा रहा है। जैसे अभी आपने
जो पीड़िता है उसकी भी बातें सुनी। उसका कहना था कि मैं थाने गई तो मेरी बातें सुनी नहीं गई। तो कहीं ना कहीं परिजनों का कहना भी है कि हमारी सुनी नहीं है। तो इस सबको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस से जो ग्रामीणों का विश्वास है वो उठा और उन्होंने कानून को हाथ में लिया है। ये समझेंगे इस बात को भी कहीं ना कहीं पुलिस की इसमें लापरवाही रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबर तो वाकई गंभीर है। संवेदनशील मामला होने के बावजूद भी पुलिसिया कार्रवाई में जब देरी हुई तो ग्रामीणों ने अपने हाथ में हथियार उठा करके खुद ही न्याय करने का फैसला कर लिया। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस घटना के बाद क्या कुछ एक्शन इन पुलिसकर्मियों पर लिया जाता है।